नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे भारत की उस धमाकेदार जीत की जो वनडे की सीरीज जो शुरू हुई है उसके पहले मैच में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली। इस जीत में कई सारे पॉजिटिव्स थे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थीं जिन पर चिंता होनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा ये नहीं कहती कि आप गलतियों पर पर्दा डाल दें। वो कमियां क्या है उस पर कुणाल से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे शुभमन गिल ने क्या कहा, विराट कोहली को क्यों अपनी मां याद आई, ये सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ जो कल देर रात मैच में भारत की जीत की आई, उस खबर का अपडेट दिखाते हैं आपको और उसके बाद फिर उस पर बातचीत करेंगे। वनडे सीरीज में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया भारत ने 49 ओवर में हासिल किया 301 रन का लक्ष्य। 3 मैच की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त मिल चुकी है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी बल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया, लेकिन जिस कमी का मैंने जिक्र किया उस पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से 300 रन का जो स्कोर था उसको चेस किया और 4 विकेट से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक बार ऐसा लगा बीच में जब 2-3 विकेट जल्दी गिरे कि थोड़ा सा भारतीय टीम कहीं बैकफुट पर जा सकती है या न्यूजीलैंड की टीम उसको ढकेल सकती है, लेकिन फिर बड़ा आराम से और केएल राहुल क्रीज पर थे, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकी बल्लेबाजों से कह रहे हैं कि आप लोग अपना, चूंकि हर्षित राणा को हमने देखा, वाशिंगटन सुंदर को भी हमने देखा कि आपको रिस्क लेना है, मैं यहां पर हूं, मुझे फिनिश करके जाना है मैच। कुल मिलाजुलाकर 300 से ज्यादा रन लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अच्छी जीत, एक कन्विंसिंग जीत। बिल्कुल जी, साल का पहला मुकाबला जीता। 2 अच्छी बातें हुई उसके अंदर, वैसे तो बहुत सारी हुई, आपने गिनाई नहीं, मगर 2 अच्छी बातें ये हुई कि आपने पहले तो टॉस जीता, जो कि आप पिछले साल आप टॉस के अंदर बहुत मार खा रहे थे। इस बार चलो एक शुरुआत अच्छी हुई है कि आपने टॉस जीता, उसके बाद आपने मैच जीता। 300 रन आपको कहीं पर भी चेस करने हो, कितनी ही पाटा विकेट क्यों ना हो, कितनी ही ड्यू क्यों ना पड़ रही हो, स्कोर बोर्ड का प्रेशर रहता है। उस स्कोर बोर्ड के प्रेशर के अंदर अगर आपने वो जीत हासिल की है, आखिरी ओवर में मैच नहीं किया है, तो उसको कन्विंसिंग जीत ही कहा जाएगा। रही बात जो आपने 7 गेंदों में बीच में 3 विकेट गिर गए थे उसका जिक्र किया, तो वो होगा। अगर आप मैच खेल रहे हो, दूसरी टीम कॉम्पिटिटिव टीम है, एक प्रतिस्पर्धा हो रही है, अगर प्रतिस्पर्धा का नाम ही यही है कि दूसरा भी आपको चैलेंज देगा तभी तो मजा आएगा। तो न्यूजीलैंड ने एक डिसिप्लिन साइड है, उन्होंने वहां पर थोड़ा सा चैलेंज जरूर दिया। पहले तो बल्ले से स्कोर बोर्ड पर एक डिसेंट सा स्कोर लगाया, 30-40 रन कम थे जिस कंडीशंस को देखते हुए, मगर जैसी उनकी टीम आई है, एक फुल फ्लेज स्ट्रांग टीम नहीं आई है, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद गेंदबाजों ने डिसिप्लिन से गेंदबाजी की। अब जिस किस्म की फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं, चीज़ें आसान हो ही जाती हैं। वो शुभमन गिल ने भी मैच के बाद बोला कि भाई विराट जिस तरीके से आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं, अब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जैसा उनको पिछले कई सालों से खेलता हुआ नहीं देखा है, वो ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, जबकि उतनी आसान थी नहीं। फंस रहे थे रोहित शर्मा भी, फंस रहे थे शुभमन गिल भी, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, विकेट नहीं गिरा था, मगर फिर रोहित शर्मा एक्सेलरेट करने के चक्कर में आउट हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्विंसिंग जीत हुई है। गेंदबाजी में थोड़ा सा और जोर लगाया जा सकता था, थोड़ी और बेहतरी हो सकती थी, मगर चलो वहाँ पर सिराज की वापसी हो रही है, वहाँ पर आप 100% नहीं हो, वहाँ पर आपके पूरी फुल फ्लेज ताकत उस तरीके से नजर नहीं आती, पिच भी उस किस्म की नहीं थी। तो फिर भी अगर आप यही कहोगे कि ओवरऑल मैच को देखते हुए कि टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की, जिस तरीके से उम्मीद थी वैसा ही प्रदर्शन किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त लेके प्रेशर सारा न्यूजीलैंड पे डाल दिया है। बिल्कुल, और गेंदबाजी में संभवतः वो जब जसप्रीत बुमराह होंगे तो वो गेंदबाजी भी अलग दिखाई देगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आप इस तरीके से बीच बीच में रेस्ट देते हैं और मुझे लगता है गेंदबाजों ने कम से कम इतना तो रखा ही कुणाल की, उसको 300 के ही आसपास रखा, ये 320-330 तक नहीं जाने दिया, नहीं तो मुश्किल हो जाती। चलिए विराट कोहली पर आते हैं। शुभमन गिल ने जो तारीफ की है तो बाद में बताएंगे, लेकिन विराट कोहली ने क्या कहा, क्या किया, ये भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। इस वक्त क्रिकेट की जो पूरी दुनिया है उसमें अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो विराट कोहली की है। और हर कोई, अब तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन देखता हूं कि कोई बड़ा खिलाड़ी ये कह रहा होता है कि उनको टेस्ट क्रिकेट में अभी और खेलना चाहिए था, उनको वापसी करनी चाहिए थी, टेस्ट क्रिकेट अभी उनके अंदर काफी था। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने, और ऐसा लग रहा है पिछली, अगर मुझे याद है तो पिछली 4 पारियां उनकी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने 50+ का स्कोर बनाया है, जिसमें 2 शतक भी हैं, तो कमाल की फॉर्म में है। और कम से कम मुझे लगता है कि हम सारी बातें अभी विराट को लेकर आगे करेंगे कुणाल, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये जो
2027 वर्ल्ड कप को लेकर एक जबरदस्ती का तूफान बनाया गया था कि हर मैच से पहले इनका इम्तिहान है जी। मतलब उन खिलाड़ियों का इम्तिहान नहीं है जो अभी 1 साल 2 साल पुराने हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन जिन्होंने 15-15 साल बिता लिए हैं उन पर हर मैच से पहले इम्तिहान था। कम से कम अब वो इम्तिहान वाली थ्योरी खत्म हो जाएगी। अब आप कह नहीं सकते, अब किसी का मुंह नहीं है कि आप बोले कि विराट कोहली पर दबाव है या रोहित शर्मा पर दबाव है। विराट ने साबित कर दिया। बिल्कुल जी, वो साबित तो 15 साल से कर ही रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये कि वो ये स्पोर्ट्स ही ऐसा है, या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा होता है जहां पर 3 नाकामी के बाद आपके ऊपर सवाल उठ जाता है। वो होता रहेगा, जब तक आप खेलते रहेंगे वो होता रहेगा, और उसकी आदत है इन लोगों को। कोई नई चीज नहीं है जो ये फेस कर रहे हैं अपने करियर के अंदर। इन्हें पता है, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। विराट ने भी यही कहा ना कि मैं अब जिस तरीके से खेल रहा हूं, मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहा। मैं जाता हूं और मैं वहां पर जाकर एंजॉय करता हूं। मैं अपनी क्रिकेट खेलना जिस तरीके से खेलना चाहता हूं, एक फियरलेस सी क्रिकेट आदमी खेलता है ना, जब उसके बाद खोने को कुछ नहीं होता। वो बोलता है भाई जाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे जितने भी टाइम बाकी है अब मैं उसको अच्छे से जो है ना फियरलेस जिंदगी जीऊंगा, फियरलेस क्रिकेट खेलूंगा, जो शॉट्स खेलना चाहता हूं अपने आप को रोकूंगा नहीं। वो चीज़ विराट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले अगर आप देखें, जब से उन्होंने टेस्ट मैचेस वो खेल रहे थे तो अपने आप को रोकते थे, संभालते थे, बहुत वो करते थे। मगर अब आप उनको जो वो ओडीआईस के अंदर पहले दिखते थे उससे बेटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो अपने आप को रोकते नहीं हैं। अब वो अपने आप को कहीं पर भी ना वो थाम के नहीं रखते। वो ऑल गन ब्लेजिंग जाते हैं, शुरुआत से चौके लगाने शुरू कर देते हैं, और उसी तरीके की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। बहुत ही मैच्योर क्रिकेट जो है ना वो यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि अब उस एग्रेशन में उस एक्सपीरियंस का भी मेल है जो उन्होंने ओवर द ईयर्स गैदर किया है। अगर आप यहाँ पर देखें 300 प्लस सक्सेसफुल रन चेजेस की अगर हम बात करते हैं जो इंडिया ने सक्सेसफुली चेज किए हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने 12 इनिंग्स खेली है, और उसके अंदर उनका औसत कितना है, 121 का रहा है। जब इम्तिहान बड़ा होता है तो विराट कोहली बड़ा खेल लेकर आते हैं, वो छाप दिखती है, वो इम्पैक्ट दिखता है, और विराट कोहली की पारियों में वही यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिला। वो 7 रन और बन जाते तो 1 शतक और हो जाता, फर्क कुछ नहीं पड़ता विराट कोहली को। मगर ये कि हाँ, फैंस को खुशी ज़्यादा होती जो उनके रिकॉर्ड्स काउंट करते रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, जो मैं भी उनके रिकॉर्ड्स काउंट करता रहता हूँ, किस तरीके से वो और क्या क्या कर सकते हैं। पॉसिबली हम सोचते हैं कई बार कि भाई एक और शतक बन जाए तो हो सकता है वो 100 वाला मामला जो है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए उस पर, विराट कोहली शायद उस पर नहीं सोच रहे हैं। वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, बनते होंगे बनेंगे, नहीं बनते होंगे नहीं बनेंगे। उनका एक ही लक्ष्य है कि 2027 वर्ल्ड कप जीतना है, जो काम 2023 में अधूरा रह गया। बिल्कुल, और कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने कहीं भी वो आपको दिखाते हैं उनका जब इस शानदार पारी के बाद जहां वो नर्वस 90s के शिकार हुए, लेकिन जो बात कुणाल कह रहे हैं कि प्रोबेबली उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 शतक और बना कि नहीं बना। मायूस जरूर हुए होंगे क्योंकि पूरा का पूरा स्टेडियम उस वक्त मायूस हुआ जब उनका वो कैच पकड़ा गया, और वो जो विकेट से लेके पवेलियन तक का जो रास्ता उन्होंने तय किया, उस वक्त जितने इमोशंस स्टेडियम में दर्शकों के थे वो साफ समझ में आ रहे थे कि लोग इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ी अच्छी पारी है, इससे 1 शतक निकले। खैर वो शतक नहीं निकला, लेकिन क्या कहा उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखाते हैं, फिर उस पर भी एक कमेंट लेंगे कुणाल से। दिखा दीजिए उनका कोट प्लेट। मैं ये अवार्ड अपनी मां को भेजता हूं, उन्हें इस पर गर्व होता है। जब मैं अपने पूरे करियर को देखता हूं तो लगता है कि यह सपने के सच होने से कम नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अब माइलस्टोन्स के बारे में नहीं सोचता हूं, हमेशा यह कोशिश रहती है कि टीम को कैसे आगे लेकर जाएं और जीत के रास्ते पर लाएं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी थोड़ा पेचीदा होती है, मैं गेंदबाजों पे काउंटर अटैक का प्रयास करता हूं। लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे अच्छा लगता है। बड़ा मैच्योर्ड स्टेटमेंट, बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट, और वही बात जो कुणाल आपने कही थोड़ी देर पहले कि वो प्रोबेबली शतक बन जाता, किसको नहीं अच्छा लगता, विराट को भी अच्छा लगता, लेकिन वो शतक नहीं बना तो उस शतक के ना बनने की झुंझलाहट या कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है उनके बयान में। उनके बयान में वो प्राउड है कि वो अपनी टीम को जीत दिला पाए। शतक बनता बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाया कोई बात नहीं, लेकिन मैच जीते वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि मतलब इस उम्र में ये जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है, वो तमाम आश्रमों में जाते हैं, ये कहना कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, ये तो दिखाता है कि जैसे आप एकदम दीन दुनिया मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपका सिर्फ वही जो आप कह रहे थे कि एक लक्ष्य है, खेलना है, एंजॉय करना है, जीतना है। बिल्कुल जी, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ग्रैटिट्यूड, वो ग्रैटिट्यूड उनके अंदर आ गया है, जिसे शुक्राना भी कहते हैं हम लोग, कि भाई शुक्राना है कि भाई ठीक है, भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। अब चीजें हो जाए अच्छी हैं, नहीं हो जाए तो अच्छी है। जो आदमी इतना सब अचीव कर चुका है, किंग की उपाधि उसको मिल चुकी है, ओडीआई का ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम
हो चुका है, अब उसने और क्या ही कुछ माइलस्टोन पर्सनली अचीव कर लेना है। पैसे भी उतने सब हो चुके हैं, कुछ रह नहीं गया है अचीव करने को उस तरीके से अगर आप मैदान पे देखें। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि उस खेल से अभी भी प्यार है। उस खेल में जब वो मैदान पर उतरते हैं तो अभी भी वो पुराने वाले विराट नज़र आते हैं, जो बड़ा एक्साइटेड नज़र आता है, दूसरों की मिमिक्री करता नज़र आता है, साथ ही खिलाड़ियों को खुश करता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखता है, और जब मैदान पर जाता है तो कम्पीट करना चाहता है। वो उसको मायूसी होती है अगर वो एक शॉट मिस कर देता है, वो उसको इंजॉय करते हैं उस पल को। तो शेयर फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ द गेम, जिस गेम ने सब कुछ दिया है उसके लिए वो खेलते हैं। कोई पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए वो नहीं खेल रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप वो जीतना चाहते हैं। 2023 में वो काम जो है वो अधूरा यहाँ पर रह गया था, उसको वो पूरा करना चाहते हैं, देश के लिए पूरा करना चाहते हैं। अपने लिए क्या ही पूरा करेंगे, वो एक बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। वो रोहित शर्मा वाली कंडीशन नहीं है कि भाई उन्होंने चलो ओडीआई का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो देयर इज नथिंग। बस ये है कि भाई अब एक ठहराव सा आ गया है। अब वो शतक और जिसकी दुनिया उम्मीद करती है कि भाई वो उस तरीके से विराट आपको दिखें, प्रोबेबली नहीं दिखेंगे। अब वो ठहराव इसलिए भी आ गया है क्योंकि जब उन्होंने वो टेस्ट मैच छोड़ने का फैसला लिया ना, वो उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि हो सकता है मैं बहुत सारी रिकॉर्ड्स जो मेरे जद में है मैं उन्हें मिस कर जाऊंगा। वो उसी दिन तय हो गया था, मगर उन्होंने उसको एक्सेप्ट उसी दिन कर लिया। अब उसमें कुछ बाकी नहीं है एक्सेप्ट करने को। अब तो ये कि हाँ, जितने मैचेस मिलेंगे उसके अंदर जाना है, एंजॉय करना है, जो गेम को वापस दे सकते हैं वो देने की यहाँ पर कोशिश करनी है। और एक वर्ल्ड कप जो है ना, क्योंकि अभी हाथ पांव उस तरीके से चल रहे हैं दोनों के, रोहित और विराट के, कि वो 2027 हम ट्राई कर सकते हैं, उसको ट्राई करेंगे। बिल्कुल। और जिस 2011 के वर्ल्ड कप का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रॉबेबली हालांकि फाइनल में उनका बहुत क्रूशियल रोल था। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद गौतम गंभीर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी उसने मैच को एक तरीके से बनाया था। लेकिन शायद विराट को ये लगता होगा कि तब वो चीकू थे, तब वो विराट नहीं थे। वो वर्ल्ड कप जो है वो सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप था, वो धोनी का वर्ल्ड कप था, वो गौतम गंभीर का वर्ल्ड कप था फाइनल में जिस तरह से वो खेले, और एबव ऑल वो युवराज सिंह का वर्ल्ड कप था जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो प्रोबेबली विराट को लगता होगा कि मैंने वर्ल्ड कप तो जीता है लेकिन तब मैं चीकू था, उनका निकनेम है चीकू। अब उनको लगता होगा कि विराट बनने के बाद वो विराट वर्ल्ड कप जीतना है, जहां उस पर विराट की एक मोहर लगी हो, एक स्टैंप लगी हो। शायद ये एक अधूरा ख्वाब है जिसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वाकई जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं और उन सवालों को जिस तरह से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इग्नोर किया है, जैसा कुणाल अभी कह रहे थे कितनी बार साबित करेंगे, लेकिन चलिए एक बार फिर उन्होंने साबित किया है। साबित शुभमन गिल ने भी कुछ कर दिया। अच्छी बात यह है, बहुत राहत की बात यह है, क्योंकि उनके फेल्योर होने का मतलब यह था कि भारत की कप्तानी जो है ना, वहां पर थोड़ा डामाडोल सी स्थिति बन रही थी। क्योंकि अगर कप्तान ही रन नहीं बनाएगा तो आप कितने समय तक उसको लेकर चलेंगे। और T20 में ऐसा हुआ जब उनसे रन नहीं बन रहे थे, लेकिन वनडे में आए, चोट के बाद आए थे, लेकिन पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया उन्होंने। खबर दिखाते हैं आपको, फिर उनका बयान भी सुनाएंगे और फिर बातचीत भी करेंगे। दिखाइए भाई, शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक लगाया। शुभमन की फॉर्म को लेकर फैंस की नजर थी, क्योंकि ये सीरीज जो है यही कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कप्तान साहब हैं, दूसरे उप कप्तान हैं, दोनों चोट के बाद लौट रहे हैं, दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वहां पर अपनी फिटनेस को साबित किया है। लेकिन इन सबसे अलग एक इंटरनेशनल मैच में रन जो ड्यू थे वो ड्यू बने। T20 फॉर्मेट में नाकामी के बाद गिल की वहां पर वापसी हुई है। 71 गेंद पर 56 रन उन्होंने बनाए हैं। ये पारी थोड़ी धीमी जरूर लग रही है स्ट्राइक रेट के लिहाज से, लेकिन जो कुणाल कह रहे थे कि वो पिच इतनी आसान नहीं थी कि उस पर आप विराट कोहली की तरह जाते ही शुरुआत से चौके छक्के लगाएं। पहले आपको गिल की स्टेटमेंट दिखाते हैं। ये पहले आप ग्राफिक्स देख लीजिए। 56 रन जो उन्होंने बनाए हैं, 71 गेंद खेली, 3 चौके लगाए, 2 छक्का लगाया और 78.87 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये उनका ग्राफिक्स है जो उनकी पारी का डिटेल आपको बताता है। उनका बयान दिखाते हैं आपको और फिर उस पर कुणाल से बातचीत भी करेंगे। जब भी आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो रन बनाकर खुशी होती है। एथलीट्स के लिए मौजूदा समय में रहना बहुत जरूरी होता है। मैं ऐसा ही करता हूं। इस समय कोहली बल्लेबाजी को आसान कर रहे हैं। इस तरह की पिचों पर शुरुआत करना मुश्किल होता है, वो जो करते हैं वैसा करना मुश्किल है। उम्मीद है कि वो ऐसे ही रन बनाते रहेंगे। अर्शदीप ने पिछली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, तब सिराज टीम का हिस्सा नहीं थे। हम खिलाड़ियों की अदला बदली करते रहेंगे क्योंकि वनडे अब ज्यादा नहीं है। प्रोबेबली वो भी 2027 वर्ल्ड कप को के रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा जो है वो वर्ल्ड कप नहीं, वनडे मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप से पहले, तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहेंगे ताकि वो जो यूनिट है वो एक डिसेंट टाइम में आपको इस तरह की एक यूनिट मिल जाए जो आपको मैचेस जिता सके, जो आपको वो दमखम दिखाई दे उस टीम में, वो वेरिएशन हो गेंदबाजी में जो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये तो है कि राहत की सांस ली होगी कुणाल
गिल ने भी जिस तरीके से T20 में पूरा घटनाक्रम हमने कई बार बताया ही है, जिस तरीके से रन नहीं बने, फिर उनको टीम से बाहर होना पड़ा, वहां पर फिर से पुराना सेटअप जो है रिज्यूम करना पड़ा। यहां अगर रन नहीं बनते तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता, लेकिन अच्छी बात है पहले ही मैच में रन बन गए, अब बहुत रिलैक्स होंगे और संभवतः मतलब अब जो ये 2 मैचेस बचे हैं वहां पर अगर आप एक आध शतक शुभमन गिल के बल्ले से देख लें, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे। अच्छा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फील्डिंग तो चलो उन्होंने करी, बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी में वो लय नहीं थी, मगर रन बने हैं, वो अच्छी बात है। आपके कप्तान के रन बने हैं। उनको पीठ में तकलीफ हुई, बीच में फिजियो आया मैदान पर, उसने उनको ट्रीटमेंट दी, उसके बाद वो आउट भी हो गए। मगर अच्छी बात है कि इस आउट होने से पहले उनका वो अर्धशतक आ गया, वो कॉन्फिडेंस जो है उनको दे के जाएगा। अब वो क्या समस्या है, पूरी तरह से उबर पाए हैं अपनी चोट से, नहीं उबर पाए हैं, या मेंटली थोड़ा सा बॉक डाउन थे, मगर 71 बॉल्स में 56 बने। और ये भी इसलिए बन गए क्योंकि उनके सामने विराट कोहली थे, जो चीज़ों को आसान बना रहे थे। उनको वो वक्त मिल गया कि वो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर सके, विराट को स्ट्राइक दे सके। विराट को मैच करने की उन्होंने कोशिश यहाँ पर नहीं की, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे। यही होता है, आपको बहुत जल्दी ना ट्रांजिशन लाना, किसी यंगस्टर को मौका दे देना, ये कहना बहुत आसान होता है, उस यंगस्टर को भी ट्रांजिशन का मौका चाहिए होता है। विराट को कप्तान के तौर पर तैयार किया गया था धोनी के रहते हुए। ये उसी तरीके से है कि अगर रोहित और विराट हैं तो आप शुभमन गिल को तैयार कर रहे हैं, आप उन पे एकदम से जिम्मेदारी डाल देंगे, हो सकता है 1-2 सीरीज में वो अच्छा करेंगे, मगर उनको उनकी सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पर विराट सामने थे, रन बना रहे थे, उनको समझा भी रहे थे, तो शुभमन गिल के भी रन जो है वो निकल आए। साथ में दिमाग में मेंटली ये भी होता है कि भाई चलो मेरा सीनियर है, मेरा आइडल है, वो क्रीज के ऊपर है, तो सारी जिम्मेदारी, सारी बोझ मेरे पे नहीं आया हुआ कि 300 रन जो है वो चेज करने हैं। नहीं तो हो सकता है पैनिक मोड दब भी जाता, तो क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा चेज मास्टर है। अच्छा हुआ शुभमन गिल के रन बन गए, उसमें विराट का भी योगदान है, उसमें शुभमन गिल की स्ट्रगल भी है, उसमें उनकी जो भी जो तकलीफ है, जो पीठ में तकलीफ हो रही है, उससे भी उनको धीरे धीरे उभरने में वक्त लगेगा। वो वक्त वो ले, अभी वक्त है, और इसीलिए वो वक्त भी दे दिया गया कि आपको T20 वर्ल्ड कप के उससे भी जो है वो रिलीज कर दिया गया कि अब आप आराम से अपना जो है टेस्ट मैचेस पे फोकस करें। 1 साल का वक्त है, अपने आप को तैयार करें, और 2027 में आपको कप्तानी करनी है, वहां पर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 बड़े सिपह सलार, जो बड़े स्तंभ जो हैं वो आपके सामने होंगे, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल विल बी बैक टू द नॉर्मल। ये हो जाता है, आपको वो गाइडेंस चाहिए होती है, वो समय चाहिए होता है मैच्योर करने के लिए। बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए तो चीज़ें जो फंस जाती हैं, वो शुभमन गिल के साथ होते हुए दिखी है। मगर अच्छी बात यह कि ODI फॉर्मेट में ऐसा नहीं हुआ है, वो आ जाएंगे धीरे धीरे लय में पूरी। बिल्कुल यही उम्मीद जो है करोड़ों क्रिकेट फैंस को भी है, उनके जो अपने फैंस हैं उनको भी है, क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप जब कप्तानी कर रहे हो तब आपकी परफॉर्मेंस डिप नहीं होनी चाहिए, वरना तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमने देखा है कप्तानी मिलते ही खिलाड़ी की फॉर्म जो है वो डिप होती है, खिलाड़ी पर कप्तानी का दबाव जो है वो बढ़ता जाता है, उसका असर उसके बल्ले पर दिखाई देता है। ये सब कुछ ना हो, इसके लिए ये पारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसने उनको तमाम जो चीजें कुणाल ने बताई उसके बाद भी उनको वो आत्मविश्वास जरूर देकर जाएगी। चलिए अब और बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जीत थी 300 प्लस, जो शुरुआत में कुणाल भी कह रहे थे कि 300 से ज्यादा रन आप कहीं भी चेज कर रहे हो, वो एक प्रेशर स्कोरबोर्ड का रहता है, लेकिन उस प्रेशर को बढ़ने नहीं दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। आपको दिखाते हैं अपडेट और फिर उस पर बातचीत करेंगे। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का एकजुट परफॉर्मेंस देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने भी 49 रन बनाए, उनकी भी पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हालांकि बहुत ही मतलब चौंकाने वाले तरीके से वो आउट हुए, लेकिन जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि वो भी उनके लिए भी कहा जा सकता है कि वो बल्लेबाजी को आसान कर रहे थे। रोहित शर्मा ने 26 रन का योगदान दिया, KL राहुल ने 29 रन का योगदान दिया, हर्षित राणा ने भी 29 रन बनाए। अब 14 जनवरी को दूसरा वनडे मैच खेला जाना है, जो राजकोट में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम निश्चित तौर पर इसी इरादे से उतरेगी मैदान में कि उसको यहां पर सीरीज को सील कर लेना है, क्योंकि 3 मैच की सीरीज में जब आप पहले 2 मैच जीत लेते हैं तो फिर आपकी सीरीज पर कब्जा तो हो ही जाता है, साथ ही साथ आप व्हाइट वॉश करने की तरफ भी देखते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम है, आपको घर में टेस्ट सीरीज में हरा के गई थी, इन दोनों चीजों का कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको जीत मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो विश्वास भी बढ़ेगा जो टीमों का बढ़ता है, और खासतौर पर तब जब आप इस वक्त हर एक मैच को वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर देख रहे हो। कुणाल, बाकी सब कुछ ठीक है जी, सबने योगदान दिया, 26 रन, 29 रन, 29 रन, 49 रन, दिस दैट सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी जो मुझे लगता है, जो शुरुआत में शो के मैंने कहा था कि मुझे एक कमी लगी, वो कमी ये लगी कि अगर रोहित शर्मा
विराट कोहली, शुभमन गिल, उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर आपके केएल राहुल, फिर हर्षित राणा। कोई मैच फिनिश तो करे। वो केएल राहुल को फिनिश करना पड़ा बाद में, वो जो थोड़ा सा पैनिक मोड बटन दबाया नहीं लेकिन लगा। और आपने सही कहा कि न्यूजीलैंड की टीम यहां पर धूप सेकने नहीं आई है, वो भी खेलने आई है। एक खिलाड़ी को फिनिशर के तौर पे भी सोचना होगा, एक खिलाड़ी को मैच फिनिश करना होगा। प्रोबेबली वो केएल राहुल तक बात गई, उससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। वो एक्चुअली गलती ये हो रही है कि आप ना फिर भी बाज नहीं आते हो। आपने फिर वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन के चक्कर में आपने रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा ही क्यों? आपको केएल राहुल को भेजना चाहिए, वो आपका बैटर है, वो आपको फिनिश करके देगा। उन्होंने फिनिश करके दिया ना, आप उनको ऊपर भेजते, वो 2 ओवर पहले खत्म होता है ये मैच, जो 1 ओवर पहले खत्म हुआ। तो ये मतलब जबरदस्ती की ड्रामेबाजी जो है ना, कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन जाए। जो अच्छा खिलाड़ी है वो राइट हैंडर भी अच्छा है, जो अच्छा खिलाड़ी नहीं है वो लेफ्ट हैंडर भी जाके कुछ कर नहीं लेगा वहां पर। तो ये चीज जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। मगर ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, जितना हम जानते हैं टीम मैनेजमेंट को या कोच को, वो चलते रहेंगे, वो होते रहेंगे। हाँ, एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए, केएल राहुल के साथ चाहिए। वो पॉसिबली आपको तभी दिखेगा हार्दिक पांड्या के रूप में, जब उनको आप ओडीआईएस के अंदर इंडक्ट करोगे फॉर 2027 वर्ल्ड कप। अभी उनको आप टी20 के अंदर उनकी सेवाएं ले रहे हो, या फिर आप एक रिंकू सिंह जैसे को जो है यहाँ पर सेट करने की कोशिश करोगे। मगर वो भी मानसिकता नजर नहीं आती। यहाँ पर वो फिनिशर का रोल जो है ना, वो केएल राहुल के साथ एक ऑलराउंडर ही निभाएगा, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, रविंद्र जडेजा हो, हार्दिक पांड्या हो, या फिर आप हर्षित राणा को उसी रोल के अंदर थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो 25-30 रन बना सके। तो इसी तरीके से चलेगा कि ऊपर टॉप के 5 बैट्समैन, उसके बाद 2-3 ऑलराउंडर्स, फिर 2-3 गेंदबाज। यही फॉर्मेट जो है ना वो लेके आगे बढ़ा जाएगा। और जब तक नतीजे मिल रहे हैं सब ठीक ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपका टॉप 5 इतना हैवी है ना कि वो बात नीचे वालों पे ना इतनी आसानी से आएगी नहीं। क्योंकि अगर उन 5 में से, कल भी हम बात कर रहे थे, मैं तो यही बोल रहा था कि इतना हैवी बैटिंग लाइनअप है ये, उस 5 में से कोई 2 भी चल जाएंगे ना और 20 ओवर रह जाएंगे, तो फिर मैच दूसरे की जद से निकलना ही निकलना है। क्योंकि ये इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं कि ये उसको निकाल ही ले जाएंगे धीरे धीरे। तो ये ब्लेसिंग है जो इंडियन टीम को मिली हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि क्या कमाल की इस वक्त बैटिंग है और भारतीय टीम की वनडे में, और जिस तरह का वो एक्सपीरियंस लेके वो खिलाड़ी आते हैं। और केएल राहुल का जो लास्ट के 4-5 ओवर जो कंडक्ट था उनके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कहीं उनके ऊपर कोई प्रेशर है। हाँ, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। मैच के बाद बोला भी कि भाई देखो, जिस रोल में मैं आ रहा हूं ना, उसमें 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 और इवन 10 ये मैं तैयार होके आता हूं कि मुझे पर ओवर बनाने हैं। तो वहां तो रन बॉल मामला था। हाँ। तो वहां तो कोई प्रेशर ही नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि उन्होंने खुद रिस्क लेने की बजाय अपने दूसरे साथी खिलाड़ी से कहा कि आप रिस्क लीजिए, मैं फिनिश कर दूंगा, इसकी गारंटी है। तो ये एक खिलाड़ी का अपने ऊपर भरोसा होता है। ये एक अपने खिलाड़ी का अपनी जो पुरानी पारियां होती हैं उनको याद करके ये भरोसा आता है। और इस तरह की तमाम पारियां इन खिलाड़ियों ने खेली हुई हैं। लेकिन हाँ, ये जो लेफ्ट राइट के प्रयास में ये चीज़ें हो रही हैं, ये ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि रिजल्ट तक जब तक सब कुछ अच्छा आ रहा है तब तक फिर आप ज़्यादा सवाल खड़े नहीं करते हैं। चलिए, हमारी नज़र रहेगी सीरीज़ पर। भारतीय टीम ट्रैवल करेगी, वो सब कुछ आपको अपडेट बताएंगे। कब पहुंचेगी, कब प्रैक्टिस करेगी, ये सारा ब्यौरा आपको देंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स की दुनिया की और भी जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आप इस शो से जुड़े मुझे और कुणाल को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।